Hi everyone, very good morning. हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वाइब्रेशन एक्सरसाइजेस मशीन। जो वाइब्रेशन मशीन होती हैं वो कैसे काम करती है, क्या उसके फ़ायदे होते हैं, डज़ इट हेल्प, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। So जुड़े रहिए, we are starting in next few minutes. Right now we are waiting for more people to join the class, and once we have good number of people with us, we will end the intro part and start with the topic. So तब तक जो लोग लाइव आ चुके हैं आप लोग कमेंट ड्रॉप कीजिए, लेट मी नो दैट यू आर एबल टू सी मी एंड हियर मी। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? कंफर्म एंड कमेंट करके बताइए। जस्ट ड्रॉप इन अ हाय हेलो। संदीप शिंदे जी, गुड मॉर्निंग। चेतन, हेलो चेतन। आई एम डूइंग वेल। संदीप जी, व्हाट अबाउट यू? डिड यू एक्सरसाइज टुडे मॉर्निंग? So we'll wait for a couple of minutes and then we will start on vibration machine exercises. And waiting for more comments, by the way. देवेंद्र जी ने thumbs up दिया है, thank you देवेंद्र जी, देवेंद्र कुमार। Good morning, Devendra ji. Chetan, idli vada can we eat when on diet? Yes, you can. Those are fermented food, very good for your digestion, good source of carbohydrates. I have done biceps and triceps, very nice. So कल मैंने biceps किया था, not in the gym, but water bottle workout video class में कल शाम को। चेतन से डोसा भी अच्छा, सब एक साथ आपने खाया, डोसा, इडली। सदस्यव, हेलो। रितेश भाई, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Pradeep, audio clear, good morning, very nice, thank you for the confirmation and very good morning. So एक लास्ट मिनट हम लोग रुकते हैं और फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रदीप जी, क्या वर्कआउट किया आपने आज मॉर्निंग में, और बाकी लोग भी बताइए। संदीप शिंदे जी ने तो ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स किया है। श्री पावन, हाय, गुड मॉर्निंग। तो इसी के साथ हमारे 1000 हार्ट्स कंप्लीट होते हैं। लेट अस हिट मोर हार्ट्स। 230 पीपल लाइव एज ऑफ नाउ, व्हिच इज इंक्रीजिंग। कमलेश जी, हाय कमलेश जी, गुड टू सी यू ऑन अ रेगुलर बेसिस नाउ। मैंने लेग्स, अच्छा लेग्स किया आपने चेतन जी, वेरी गुड, फैंटास्टिक। आई होप कि आपने स्ट्रेचेस किए पोस्ट वर्कआउट, वरना फिर लेग्स में सोरनेस बहुत बढ़िया वाली आती हैं। फिर उठने बैठने में फील होता है कि हाँ लेग्स किया है, हर बार रिमाइंड करवाती है हमको कि हाँ लेग्स किया है। Let us wait for 30 seconds and then end the intro and start with the class. Okay, so 30 seconds और रुकेंगे। I did side fats exercise and bicep curls. Not in morning, evening legs. अच्छा, इवनिंग में आप लेग्स करने वाले हो, गो फॉर इट रितेश भाई। संडे आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, आई एम श्योर। इंटेंस लेग वर्कआउट करना और एंजॉय करना संडे को। बैक मसल्स डेडलिफ्ट भी किया, वाह। आई होप कि आपने बहुत हेवी वेट्स लिफ्ट किए डेडलिफ्ट के लिए, बिकॉज तो ही डेडलिफ्ट का असली मज़ा आता है हेवी वेट लिफ्ट करने में। इट्स अ वेरी वेरी कंपाउंड एक्सरसाइज
एंड हेवी वेट लिफ्ट करने से आपकी स्पाइन, आपका लोअर बैक बहुत अच्छे से वर्क होता है। बाइसेप एंड ट्राइसेप्स, वाह आज आर्म्स डे है क्या? बहुत सारे लोगों ने बाइसेप ट्राइसेप किया है। कमलेश जी, great, I hope you had a great workout. Come on, now let's end the intro and start with the class so that next time when you watch the class again you don't have to wait much. But before that let me know कि क्या आप में से किसी ने वाइब्रेशन मशीन यूज़ किया है? वाइब्रेटिंग मशीन जो होती है, क्या आपने वो ट्राई किया है? ओके, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तब तक इंट्रो हो गया एंड। सो वंस अगेन वेलकम टू गोकी प्ले। मैं हूँ आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विथ तुफैल। टुडेज टॉपिक इज़ वाइब्रेशन एक्सरसाइज मशीन। जो वाइब्रेशन की मशीन होती हैं, जिम्स में होती हैं, अगर आपके बिल्डिंग के क्लब हाउस है उसमें हो सकती है। तो क्या किसी ने इसको ट्राई किया है? मैंने पूछा था अभी कुछ समय पहले, लेट अस सी कि कितने लोगों ने इसको ट्राई किया है। बाय द वे वी हैव क्रॉस 2300 हार्ट्स ऑलमोस्ट, वेरी नाइस। चेतन से नो, अच्छा आपने नहीं ट्राई किया। संदीप जी ने भी नहीं ट्राई किया। किसने ट्राई किया है फिर? आई हैव ट्राइड, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? श्री पवन, क्या एक्सपीरियंस था आपका वाइब्रेशन एक्सरसाइज मशीन का? थोड़ा डिटेल में हमको बताइए। आज 90 kg ही पाया, 100 नहीं हुआ। यूजुअली आप करते हो 100 और आज 90 हुआ, 10 किलो कम हुआ। इज़ इट? सो आज हम वाइब्रेशन एक्सरसाइज मशीन की जो बात करने वाले हैं, ये हम अलग अलग टाइप की मशीन्स की बात करेंगे। इसके पहले भी मैंने इस टॉपिक पे क्लास किया था। दैट टाइम आई हैव कवर्ड जस्ट अ वाइब्रेटिंग मशीन जो हम पोस्ट वर्कआउट वगैरह के बाद यूज़ होती है वो। बट आज मैं एक और मशीन की बात करने वाला हूँ जिसको EMS बोलते हैं। इट्स नॉट एग्जैक्टली अ वाइब्रेटिंग मशीन बट वो भी एक इम्पल्स और वाइब्रेशन पास होता है उसमें थोड़ा सा। उसके बारे में भी मैं आपको आज डिटेल में समझाऊंगा। सो ये दोनों मशीन्स के बारे में आई टेल यू व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट इज़ यूज्ड, इज़ इट गुड और बैड, सारी चीज़ें। बट बताइए, आप लोग के कमेंट आना स्लो हो गए हैं। आर यू गाइज नॉट कमेंटिंग? आर यू गाइज नॉट टाइपिंग इन कमेंट? टुडेज टारगेट 15K, वाह, वेरी नाइस। सो दैट्स वीकेंड स्पेशल, सैटरडे स्पेशल, राइट? Fantastic. It is really very useful for the waistline for reducing tufalji. कौन सी वाली आप वाइब्रेशन मशीन की बात कर रहे हो? वेस्ट लाइन के लिए कैसे? कैन यू प्लीज़ इलेबोरेट कि वेस्ट लाइन के लिए वो कैसे काम करेगी और आपको कैसा लगा था? उसके बाद आपको कोई सोरनेस में कुछ इफेक्ट हुआ था या नहीं हुआ था? व्हाट वाज इट? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ EMS मशीन के बारे में, EMS, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि जो रेगुलर वाइब्रेटिंग मशीन होती है उसके बारे में भी, ठीक है? तो स्टार्टिंग विद EMS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमस्कुलर स्टिमुलेटर, ठीक है? आजकल ये आपको बहुत जगह पे देखने मिलेगी। ओके, अ फ्यू ऑफ द रेप्यूटेड ब्रांड्स, जिम्स भी उस मशीन को रखते हैं, ठीक है? तो उस मशीन में क्या होता है यूजुअली कि आपकी बॉडी में इम्पल्स पास होता है, यानी कि वाइब्रेशन पास होता है। जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट होता है वैसे ही टाइप का इम्पल्स और वाइब्रेशन पास होगा। अब कैसे पास होगा? वो डायरेक्टली यहाँ पे लगा दिया जाएगा और पास होगा? यस, बट डायरेक्ट नहीं लगाया जाएगा, इनडायरेक्टली लगाया जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई मीन कि एक जैकेट आपको पहनाया जाएगा, ठीक है, आपके टॉर्सो के लिए। यहाँ पे 2 प्लगइन्स होंगे, ठीक है, और एब्स में अपर एब्स, लोअर एब्स में होंगे, ठीक है। आपके अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक में प्लगइन्स होंगे और वो जैकेट के पास एक प्लग होगा, ठीक है। उस प्लग को मशीन के प्लग से कनेक्ट किया जाता है, तब जाके फिर इम्पल्स पास होता है। तो एक मशीन होती है जिसमें आपको अलग अलग बटन्स होते हैं। यू कैन नॉट ऑपरेट दैट, यू ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर वुड बी देयर हु विल बी ऑपरेटिंग दैट मशीन फॉर यू। इन दैट व्हाट हैपन्स इज, हर एक मसल के लिए एक एक बटन होता है जिससे आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो या फिर कम कर सकते हो, स्विच ऑन स्विच ऑफ बढ़ा सकते हो। इसके अलावा आर्म्स के लिए बेल्ट दिए जाते हैं, आर्म बैंड और लेग बैंड। तो कितने मसल्स हो गए? 8 मेजर मसल ग्रुप आपके वर्क हो रहे हैं, बिकॉज 2 बैंड आपने लेग में पहना है, लेग बैंड, ठीक है। वो भी आपकी मशीन से कनेक्ट होगा, थोड़ी सी वायरिंग होती है, वो कनेक्ट करते हैं आप उसको। लेग्स, आर्म्स, ठीक है, चेस्ट, एब्स, अपर मिडल लोअर बैक, इतने सारे मसल्स आपके एक साथ में काम करते हैं। इतना समझ रहे हो तो थम्स अप देखिए, एक एक्नॉलेज करो ताकि हम आगे बढ़ेंगे। विल डिस्कस इट अहेड।
इट इज़ रियली वेरी यूजफुल। अच्छा ये हो गया, इट्स मशीन विद अ लॉन्ग रेजिस्टेंस बैंड। अच्छा आप शायद कुछ और मशीन की बात कर रहे हो। इट्स लाइक यूजफुल फॉर बॉडी मसल। नहीं 100 kg कभी नहीं हुआ, पर ट्राई कर रहा हूँ 90 में ही बैक कर रहा हूँ। ओके नो प्रॉब्लम। सो 90 में ही ट्राई कीजिए। आप कितने रेपिटेशन कर पा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप 6 कर पा रहे हो तो 7 ट्राई करो, 7 कर पा रहे हो 8 ट्राई करो, 8 कर पा रहे हो 9 ट्राई करो, 9 कर पा रहे हो 10 ट्राई करो, 10 या 11 तक अगर अच्छे से हो रहा है तब जाके फिर 100 kg आप ट्राई करो। रितेश भाई ने थम्स अप दिया है, चेतन ने थम्स अप दिया है, इट्स वेरी यूजफुल, आई हैव डन इन अ क्लब हाउस। ओके ग्रेट। संदीप शिंदे जी ने थम्स अप दिया है, वेरी नाइस। तो आपके चेस्ट, एब्स, अपर एब्स, लोअर एब्स, अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक 6 हो गए, आर्म्स 7 और लेग्स 8। कमलेश जी थैंक यू फॉर द थम्स अप। 8 मेजर मसल ग्रुप आपके एक्टिवेट होते हैं इन वन सेटिंग, एक सेशन में। अब अलग अलग बटन्स मैंने बताया था, चेस्ट के लिए होगा, एब्स के लिए होगा, लेग्स के लिए होगा, आर्म्स के लिए अलग अलग, और वो ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर आपका ऑपरेट करता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड योर एंड्योरेंस वो उतनी रेजिस्टेंस को फिट करते हैं, सेट करते हैं। आपको अब क्या करना है, आपको सिर्फ मूवमेंट्स करने हैं एंड यू विल फील कि लिटरली आप कोई चीज़ लिफ्ट कर रहे हो। जैसे बाइसेप के लिए आप डंबल उठाते हो, बाबल उठाते हो, यहाँ पे आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ आपके हाथ में इम्पल्स पास होगा जिससे कि आपको एक्शन करना है। जस्ट डेमॉन्स्ट्रेटिंग द एक्शन, इमिटेटिंग द एक्शन ऑफ लिफ्टिंग एनीथिंग। जस्ट सिर्फ हाथ फोल्ड करो, आपको लिटरली फील होगा कि आपके बाइसेप्स वर्क हो रहे हैं एंड यू आर पिकिंग अप समथिंग या लिफ्टिंग अप समथिंग। उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी आपको फील होती है। अगर आपको लाइट लग रहा है तो आप उनको बोल के और बढ़वा सकते हो। तो आप और हैवी वेट, जैसे कि आप 5 किलो उठाते हो तो लाइट फील होता है, 20 किलो उठाते हो तो हैवी फील होता है, वैसे ही आप उस मशीन से उसको ऑपरेट कर सकते हो, लाइट या फिर हैवी। नॉट ओनली फॉर योर बाइसेप्स बट चेस्ट के लिए आपको सिर्फ मूवमेंट करना होता है, एक्शन करना होता है एंड यू विल फील कि आपके चेस्ट से आप कुछ लिफ्ट कर रहे हो, पंप कर रहे हो। एब्स के लिए आपको सिर्फ स्टैंडिंग क्रंच करना पड़ता है, यू विल फील कि आपका एब्डोमेन पूरा वर्क हो रहा है। लेग्स के लिए स्क्वाट करना पड़ता है, यू विल फील कि आपके बैक पे बहुत हैवी वेट है और आप लेग से रेजिस्टेंस फाइट करते हुए ऊपर की तरफ आ रहे हो। ठीक है, शोल्डर्स भी आप करते हो, आप ट्राइसेप्स भी एक्सटेंशंस करते हो, यू विल फील कि आपके ट्राइसेप्स वर्क हो रहे हैं, राइट। तो ये एक्सरसाइजेज जो होती है ये बेसिकली आपको डेमॉन्स्ट्रेशन, इमिटेशन करना होता है ऑफ लिफ्टिंग समथिंग, खाली मूवमेंट करना होता है, ठीक है, और आपको फील होगा कि यू लिटरली लिफ्टिंग समथिंग, ये होता है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या है, ये क्लियर हो गया कि कैसे यूज़ किया जा सकती है। तो आप थम्स अप दे दो अभी एक और बार, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट टाइम मैं ये क्लास ले रहा हूँ अबाउट EMS। आप लोगों को शायद पता है, नहीं पता है, आई डोंट नो, बट नहीं पता था तो आज पता लग जाएगा इसके बारे में। इसके बेनिफिट्स भी हम अभी चेक करेंगे। बट EMS क्या है और कैसे यूज़ होता है, 8 मेजर मसल को एक साथ काम करती है। बिकॉज जिम में जाके किसी दिन आप बैक करते हो, किसी दिन लेग्स करते हो, इसमें आपकी फुल बॉडी वर्कआउट होगी। 1-2 सेट आपने बाइसेप के किए, 1-2 चेस्ट के किए, 1-2 लेग्स के किए, ऐसा फुल बॉडी 20 मिनट का वर्कआउट क्लास होती है। मशीन में टाइमर सेट होता है 20 मिनट्स एंड इन दैट 20 मिनट्स, इन दोज 20 मिनट्स आपकी फुल बॉडी वर्कआउट होती है। फुल बॉडी मतलब 8 मेजर मसल्स आपके वर्क हो जाते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली गुड फॉर पीपल हु डोंट हैव टाइम, या पीपल हु से कि मुझे टाइम मिलता ही नहीं, एक्सरसाइज ही नहीं करना। बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ इसके, ठीक है। सो it is a machine where it's full body, it vibrates, which is good. Also for 40 minutes you will literally shake your bone. With the resistance band loop also have done. Okay, Shri Pawan thumbs up. It is very interesting machine. Yes it is. Chetan and Sandeep thumbs up. Great. Concentration curls में heavy dumbbell के लिए बोलते हैं, पर कॉन्सेंट्रेशन कर्ल में हैवी डंबल आपको बिल्कुल नहीं करना है। कॉन्सेंट्रेशन कर्ल इज़ एन आइसोलेशन एक्सरसाइज, उसको आपको लाइट वेट से करना है। व्हाट आर आइसोलेशन एक्सरसाइज, जहाँ पे सिर्फ एक जॉइंट प्रॉपर्ली वर्क हो रहा है और एक ही मसल वर्क हो रहा है, तो उसमें आपको लाइट वेट्स ही यूज़ करने हैं। बिकॉज 2 लोग मिलके या 3 लोग मिलके जितना वेट उठा सकते हैं उतना एक अकेला बंदा नहीं उठा सकता। अग्रीड। इफ़ यू डिवाइड 2 ग्रुप्स, एक में सिर्फ अकेला बंदा है और एक में 3 लोग हैं, और उनको बोला जाए देखते कौन हैवी वेट उठाता है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे 3 लोग हैं वही ज़्यादा उठा पाएंगे, है ना। टग ऑफ वॉर अगर खेल रहे हैं, एक जगह पे अकेला बंदा है, एक जगह पे 3 लोग हैं, कौन जीतेगा, ऑब्वियसली जहाँ पे 3 लोग हैं, है ना। तो जहाँ पे एक ही मसल और एक ही जॉइंट काम करता है उसको लाइट वेट दिया जाता है, उसको हैवी वेट बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज जॉइंट पे बहुत नेगेटिव स्ट्रेन आएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन कर्ल इज़ वन ऑफ द आइसोलेशन एक्सरसाइज, लेग एक्सटेंशन इज़ वन ऑफ द आइसोलेशन एक्सरसाइज, चेस्ट फ्लाइज इज़ एन आइसोलेशन एक्सरसाइज। इसमें आपको लाइट वेट से यूज़ करना है। इसको आप टोनिंग एक्सरसाइजेस भी बोल सकते हो तो भी चलेगा। लाइट वेट्स और मोर रेपिटेशन करना।
कंपाउंड एक्सरसाइज में आप हैवी, जैसे बाबल कर्ल आप कर सकते हो हैवी वेट से, आप चेस्ट प्रेस विद डंबल और बाबल, वो कंपाउंड एक्सरसाइज है, शोल्डर प्रेस, स्क्वाट्स, लेग, ये सारे कंपाउंड एक्सरसाइज है, इसमें आप हैवी जाओ। आइसोलेशन एक्सरसाइज में आप हैवी मत जाइएगा प्लीज़, एंड लाइट वेट यूज़ करो फॉर मोर रेपिटेशंस। प्रदीप जी थम्स अप, कमलेश जी थम्स अप, थैंक यू वेरी मच गाइस। तो हमारे हार्ट्स कितने हो गए? 6300, वेरी नाइस, एंड 410 लोग लाइव देख रहे हैं हमको। या सो कमिंग बैक टू द EMS मशीन, इलेक्ट्रोमस्कुलर स्टिमुलेटर, ये बेसिकली एक जर्मन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा जर्मन में बहुत चलती है, ठीक है। जैसे जर्मनी में हर यहाँ पे कैसे हर थोड़ी थोड़ी देर में एक जिम्स मिलेंगे, वहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे आपको स्टूडियोज़ मिलते हैं, फिटनेस स्टूडियोज़, जहाँ पे EMS होता है। इसके फ़ायदे क्या है? सबसे पहला फ़ायदा तो टाइम सेविंग। जो लोग पूरा हफ्ता भर जिम नहीं जा सकते, 3-4 दिन भी नहीं जा सकते, इनको हफ्ते में एक ही बार वर्कआउट करना है फॉर 20 मिनट्स, यानी कि आपको 7 दिन में सिर्फ 20 मिनट निकालना है, रोज़ नहीं, 7 दिन में एक बार 20 मिनट। जैसे कि संडे आप 20 मिनट के लिए चले जाओ कर लो, सैटरडे 20 मिनट के लिए चले जाओ कर लो, ऐसा एक ही बार करना है। उसके बाद उसको नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे नहीं करना है, बिकॉज जब आप एक मसल करते हो आपको 2 दिन या 3 दिन लगता है रिकवरी होने। जब आप एक साथ 8 मसल ट्रेन कर रहे हो तो सोचिए आपको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा रिकवर होने। सो इट्स अ वंस अ वीक वर्कआउट, जहाँ पे आप फुल बॉडी 8 मसल्स को आपके ट्रेन करते हो, जिससे कि स्टिमुलेशन मिलता है, एक्टिवेशन मिलता है, सोरनेस भी आती है, ठीक है। आपको 2-3 दिन 4 दिन तक का भी सोरनेस रह सकती है, बिकॉज आपने बहुत सारे मसल्स एक साथ वर्क किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट, इट इज़ ईजी ऑन योर जॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे कैसा हो रहा है, बाइसेप अगर आपको करना है तो आपको डंबल यहाँ पे पकड़ना है, आपका व्रिस्ट भी इन्वॉल्व है, फोर आर्म्स भी इन्वॉल्व है, तब जाके बाइसेप पे प्रेशर आएगा, है ना। अगर आपकी बाइसेप की स्ट्रेंथ 100 kg की, बट आपका फोर आर्म्स वीक है, आपका व्रिस्ट वीक है, तो आप वो 100 kg यहाँ तक पहुँचा ही नहीं सकते, बिकॉज ये इंटरफेयर करेगा फोर आर्म्स एंड आपका व्रिस्ट, राइट। इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्टली बाइसेप्स पे ही बैंड आपने लगाया, पूरा का पूरा प्रेशर डायरेक्टली बाइसेप जा रहा है, तो अदर मसल का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है और अदर जॉइंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो अगर आपको जॉइंट इश्यूज़ हैं या जॉइंट में पेन है, नी पेन है, शोल्डर पेन है, इट इज़ वेरी सेफ, बिकॉज जॉइंट्स पे आपके कोई स्ट्रेन नहीं आता है, डायरेक्टली पूरा प्रेशर आपके मसल्स पर ही आता है। तो इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। नुकसान भी बताना जी चेतन जी, हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस या फिर नेगेटिव इफेक्ट्स भी चेक करेंगे कि इसके है या नहीं है, वो भी हम चेक करेंगे, राइट। या चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो टाइम सेविंग हो गया, ईजी ऑन योर जॉइंट्स हो गया, आप अपने मसल की 100% कैपेसिटी यूज़ कर सकते हैं, एज वी डिस्कस्ड, राइट, कि आपको बाकी के मसल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे शोल्डर आप कर रहे हो तो आपका फोर आर्म्स वीक है, नहीं कर पाओगे हैवी वेट्स। आप अगर डेडलिफ्ट करने जा रहे हो या फिर अगर आप रोइंग करने जा रहे हो, आपके हैमस्ट्रिंग वीक है या नी वीक है, तो आप प्रॉपर नहीं कर पाओगे, इवन दो इफ़ यू हैव अ गुड बैक स्ट्रेंथ। बाकी दूसरे मसल, आपके कनेक्टिंग मसल अगर आपके वीक है तो भी आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऐसा होता है। यहाँ पे क्या डायरेक्टली मसल्स ही इन्वॉल्व होता है, कोई जॉइंट का इन्वॉल्व नहीं, कोई सपोर्टिंग मसल्स का इन्वॉल्व नहीं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट मसल से ही लेना देना है। जो मसल पे काम करना है वहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ा दो, वहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये भी एक बेनिफिट है इसका, ठीक है। नाउ चेक करते हैं कि क्या इसके कोई डिसएडवांटेजेस है। सो डिसएडवांटेजेस आई वुड से कि जो जिम में आपको फील आता है एक्सरसाइज करके, पंप करके, और वो जो मज़ा आता है, वैसा मज़ा आई वुड से कि वैसा आपको फील नहीं हो पाएगा। इफ़ यू आर रियली अ जिम पर्सन तो आपको यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा, जब तक वो डंबल्स और बाबल्स पे हाथ नहीं लगता है, उसको लिफ्ट नहीं करते हैं, वो जो फील आता है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। इफ़ यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर योर जनरल फिटनेस, या फिर आपको थोड़ा हेल्दी रहना है, टाइम नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए आप कर रहे हो, बट टाइम वगैरह सब है और जिम में आपको बहुत मज़ा आता है, तो आई वुड से कि आप वो ही करिएगा, बिकॉज इसमें आपको वैसा वाला फील नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि अगर मशीन थोड़ा सा भी अगर आप ऑपरेट कम ज़्यादा आपने कर लिया, ठीक है, जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ थी 20 किलो की और जिम में आप 50 किलो ट्राई करोगे तो थोड़ा डर लगता है इंजरी का चांसेस, या तो आप लिफ्ट ही नहीं कर पाओगे, लिफ्ट अगर कर भी लिया तो इंजरी होने के चांसेस होते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपकी स्ट्रेंथ 20 किलो की फॉर एग्जांपल और आपने मशीन थोड़ा सा भी आपका हाथ स्लिप होकर सटक गया, आपका या ट्रेनर का या फिर इंस्ट्रक्टर का थोड़ा सा भी स्लिप होगा तो बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर आ जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड, एक चीज़ अगर आपने, एक गलती अगर आपसे हो गई तो आपको बहुत मेजर आपको थोड़ा सा पेन होगा, विच इज़ कि आपने अगर अपने मसल्स को लूज़ कर दिया करते वक्त, तो क्योंकि उसमें क्या होता है कि 4 सेकंड में इम्पल्स पास होता है और 4 सेकंड रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आपको 4 सेकंड्स पे करना है, फिर नेक्स्ट 4 सेकंड्स ब्लैंक रहेगा, फिर नेक्स्ट 4 सेकंड्स करना है, फिर नेक्स्ट 4 सेकंड्स ब्लैंक रहेगा। ऐसे 4-4 सेकंड का होता है। चेस्ट के लिए भी आप कर रहे हो 1 2 3 4, 4 सेकंड किया आपने,
4 सेकंड रिलैक्स, फिर 4 सेकंड आपने किया, 4 सेकंड रिलैक्स, ऐसा होता है। तो अगर काउंटिंग में आपका ध्यान नहीं था कि 4 सेकंड रिलैक्सेशन का ख़त्म हो गया, तो अगले 4 सेकंड इम्पल्स आने वाला है। तो 4 सेकंड में आप रिलैक्स थे और आपने ध्यान नहीं दिया और आपने बॉडी लूज ही छोड़ी, तो डायरेक्ट आपको एकदम प्रेशर आएगा, क्योंकि आपने मसल्स लूज़ रखे, तो बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर मिलेगा वहाँ पे। तो वो 4 सेकंड वुड बी लाइक वेरी टफ फॉर यू। तो ये भी एक होता है। इसके अलावा अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, आपके बॉडी में अगर कोई एक्सीडेंट इंजरी हुई थी जहाँ पे अगर रॉड या फिर प्लेट्स ऐसा कुछ लगाया गया है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज मेटल और रॉड और आयरन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इम्पल्स है, बट स्टिल आपको दिक्कत उससे हो सकती है, तो इसके लिए भी आपको केयरफुल रहना है। तो ये सारी चीज़ें थी EMS के ऊपर, इलेक्ट्रोमस्कुलर स्टिमुलेटर के ऊपर। इतना समझ गया, येस लिख दो। अब हम मूव होंगे जो वाइब्रेटिंग मशीन्स जनरली होती हैं जिम्स में, उसके बारे में हम बात करेंगे। So 8,660 hearts with 557 people watching this live. Yes, says Sri Pawan. Great. संदीप जी ने भी थम्स अप दिया है, वेरी नाइस। यस सर, बट वन क्वेश्चन आउट ऑफ दिस। यस यस यस, प्लीज़ आस्क। चलो, तो अब हम मूव होते हैं वाइब्रेटिंग मशीन्स के ऊपर। ये बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वैसी कोई मशीन नहीं है। एक मशीन होती है, एक स्टेपर टाइप होता है, उस पर आपको खड़े होना है, हैंडल होता है, वो होल्ड करना है, प्लग इन लगा हुआ होता है और बटन होता है, क्लिक करना होता है, वो मशीन ऐसे हिलने लगती है। आप खड़े रह सकते हो उस पर, आप उस पर बैठ सकते हो, आप अपना बैक प्लेस कर सकते हो। जो भी मसल में आपको सोरनेस हुई है या फिर जो भी मसल आपने ट्रेन किया है, वो मसल आप उस पर रख सकते हो। आर्म्स किया तो उस पर आर्म्स रख दो, आपने लेग्स किए तो आप बैठ सकते हो उस पर, आपने हिप्स ग्लूट्स एक्टिवेट है या ग्लूट्स में सोरनेस है तो बैठ सकते हो, आप खड़े रह सकते हो, तो फुल बॉडी आपकी वर्क होगी। तो ये वाइब्रेटिंग मशीन होती है, काफ़ी सारे जिम्स में होती है एंड काफ़ी सारे क्लब हाउस में भी होती है ये। नाउ, क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके? क्या ये रियली कि सिर्फ खड़े होना है और वाइब्रेशन हो रहा है और आप सिर्फ हिल रहे हो उस पर, है ना? तो क्या ये उतना इफ़ेक्टिव होती है? सो आई वुड से कि ये आपके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए येस इट डज़ हेल्प अ लिटिल बिट। जैसे कि आप बॉडी मसाज लेते हो, उस तरह से आप यहाँ पे जब खड़े रह रहे हो तो आपके मसल्स को एक रिलीफ मिल रहा है। जो स्ट्रेस होता है, जो टेंशन होता है, वो इससे रिलीज़ होता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी है, वर्कआउट आपने किया है तो ये करना ही करना है, नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट कि जब आप इसको करते हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेटिंग मशीन। ठीक है, उस पर खड़े होने की वजह से या फिर उस पर बैठने की वजह से आपका जो मसल टेंशन होता है, मसल का जो स्टिफनेस होती है वो दूर होती है और ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ये दो चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपकी स्पाइन की स्टिफनेस, आपकी जो जॉइंट्स की और बोन्स की स्टिफनेस होती हैं एक्सरसाइज करते हैं या फिर ऐसे ही सेडेंट्री रहते वक्त, वो भी इसको दूर करता है, जिससे कि आपकी स्पाइन का और आपके जॉइंट्स का, आपके मसल्स का लचीलापन, इलास्टिसिटी काफ़ी अच्छे से मेंटेन होती है। नेक्स्ट, ये हेल्प कर सकता है आपको मसल सोरनेस रेड्यूस करने के लिए। ऑलरेडी अगर मसल सोरनेस है तो उस पर खड़े हो जाओ, थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट के लिए कर लो। मसल सोरनेस में आपको डेफिनेटली इम्पैक्ट दिखेगा। मसल सोरनेस नहीं है आपको, बट आपने आज अच्छे से किया, आपको लग रहा है कि कल आपको मसल सोरनेस आ सकती है, तो इसको कर लो एज अ प्रिवेंशन थिंग। ठीक है, उसको मसल सोरनेस को प्रिवेंट करने के लिए आप इसको कर सकते हो, ताकि आपका जो सोरनेस नेक्स्ट डे आने वाली होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, रिकवरी आपकी और बेटर हो सकती है। तो ये सारे फंक्शन होते हैं, ये सारे बेनिफिट्स होते हैं वाइब्रेटिंग मशीन के। ये मैंने क्लास लिया हुआ है पहले, इसलिए इसको डिटेल में आज मैंने नहीं समझाया। आई है एम्फोसाइज मोर ऑन दैट EMS मशीन, इलेक्ट्रोमस्कुलर स्टिमुलेटर, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया। इसके बारे में आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन इज़ गुड इनफ कि हाँ, मसल स्टिफनेस, मसल सोरनेस, आपके जॉइंट की एंड स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी मेंटेन रखता है, ब्लड सर्कुलेशन ओवरऑल इंक्रीज़ करता है, मसल स्टिफनेस, मसल टेंशन रिलीज़ करता है। कंपल्शन नहीं है कि करना ही करना है, करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज इट इज़ जस्ट अ
एडिशनल बेनिफिट विच यू गेट आउट ऑफ इट, एंड वो यूज़ कर सकते हो। बट बहुत ज़्यादा देर तक का भी आपको नहीं करना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है तो आप यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल वाइल यूजिंग एनी काइंड ऑफ सच मशीन्स, ठीक है। तो 2 या 3 मिनट तक आप कर सकते हो, ओवर यूज़ भी नहीं करना है इसको। वर्कआउट के बाद 1, 2, 3 मिनट तक अगर आप कर लिया तो दैट इज़ गुड इनफ, ठीक है। सो दिस विद दिस वी आर okay, I can see many comments coming in, so I will go through them. 10,000 hearts complete हो चुके हैं, thank you so much guys, and with this we will sign off now. With this we complete the topic. So पूरी तरह से अगर समझ गया तो आप लोग येस लिख दो या फिर थम्स अप दे दो। अब मैं थोड़े से कमेंट्स लिखता हूँ और फिर साइन ऑफ करेंगे। प्रदीप जी से ओके। मायरा वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास टाइम चेंज क्यों? वीकेंड में यही टाइम होता है मायरा, 10 बजे सुबह में और शाम में 4:30 बजे। वीकेंड का टाइम है ये 10 AM एंड 4:30 PM, और वीक डेज का टाइम होता है 10:30 एंड 6। श्री पवन, हाय मायरा जी। जय इज हियर, गुड मॉर्निंग जय, हाउ आर यू? यस श्री पवन, दैट्स राइट, थैंक यू। 10K complete, yes प्रदीप जी। चेतन से सर मेरे एक बारी एक्सीडेंट हुआ था, लेफ़्ट हैंड की में फ्रैक्चर आया था 2 साल पहले। अभी जिम स्टार्ट की है 1 महीने पहले, कोई दिक्कत तो नहीं? अगर होगी तो कैसे होगी तो आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि वो पेन करेगा ना आपको। बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट। अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो कंफर्टेबल नहीं होगी या फिर इट इज़ नॉट गुड फॉर यू या फिर आपके आगे चल के नुकसान पहुँचा सकती है, तो बॉडी आपको हिंट्स देने लग जाती है, सिग्नल देने लगता है। आपको पेन सेंसेशन, डिस्कम्फर्ट, या फिर वो एक्सरसाइज करने आपको मन ही नहीं करेगा। आपका माइंड उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करे कि नहीं इसको मत कर, इसको मत कर, ऐसा भी आपको फील होता है। सो टेक दोज सिग्नल्स, टेक दोज सिम्टम्स वेरी सीरियसली। अगर कुछ दिक्कत होपफुली नहीं होगी, क्योंकि 6 महीना 7 महीना इज़ गुड इनफ फॉर एन इंजरी टू रिकवर लाइक अ फ्रैक्चर और समथिंग। बट 2 साल हो गया तो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग इनफ टाइम। आप लाइट वेट स्टार्ट, ऐसी कोई भी चीज़ मत करो जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज़ हैवी वेट ज़्यादा लिफ्ट करने की कोशिश मत करो। जब तक आपके मसल्स और जॉइंट्स उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते कि स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तब तक का हैवी आप लिफ्टिंग मत करो। फॉर्म एंड टेक्निक पे ध्यान दो। ऐसे नहीं कि आप कर रहे हो एक्सरसाइज और सोच रहे हो कुछ और, या ध्यान कहीं और, या आईने में से किसी और को दिख रहा है, ऐसे मत करो। आप फुल फोकस के साथ एक्सरसाइज करो, ठीक है? तो आपको इंजरीज वगैरह डिफ़िकल्टीज नहीं होगी कोई भी। थैंक यू मायरा जी। 10K डन, थैंक यू श्री पवन। करण, इतना लेट हो गए करण। Why do most people in gym turn off fan while doing treadmill or weight training? Does it? I know it does not have any effect, but it is a कॉमन मिथ जो बोला जाता है कि स्वेटिंग करने से फ़ैट लॉस ज़्यादा होता है। सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट लोग AC बंद रखते हैं या फ़ैन रखते हैं ताकि उनको स्वेटिंग ज़्यादा हो और उनका फ़ैट लॉस ज़्यादा हो, ऐसा लगता है। बट ऐसा नहीं होता है। आई हैव डन अ सेपरेट क्लास ऑन दिस टॉपिक कि डज स्वेटिंग हेल्प यू लूज़ वेट। ये टॉपिक आप ज़रूर देखिएगा। क्लिक ऑन माई प्रोफाइल पिक्चर, स्क्रॉल अप, यू विल बी एबल टू सी दैट टॉपिक। तो वो देख लीजिए, आपको पूरा समझ जाएगा। 20 kgs का वेट ऐसे ही उठा लेते हैं। नेक्स्ट टारगेट 500। ओके ग्रेट। फॉर डेड लिफ्ट आई लिफ्ट 25 kg पापा, सो 20 kgs। हाँ जी सर, अभी लाइट वेट एंड प्रॉपर फॉर्म पर ही ध्यान। येस, दैट्स एक्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। नॉट नाउ, बट जब ठीक हो जाओ, हेवी वेट लिफ्ट करना तो भी आपको फॉर्म एंड टेक्निक पे ध्यान देना ही है। ट्रेनर ऑलवेज सेज वेट, तो उनको बताइए कि आपकी इंजरी भी है, आप अपनी बॉडी को अडाप्ट करवा रहे हो इस वेट ट्रेनिंग से, इस लाइट वेट से, एंड वंस यू फील अ लिटिल बेटर, लिटिल कॉन्फिडेंट, देन यू कैन मूव ऑन टू अ लिटिल हैवियर। ज़्यादा हैवी ऐसे नहीं कि 2 किलो कर रहे हो और फिर 10 किलो उठाने लगे, 20 किलो, ऐसे नहीं। 2 किलो को उठा रहे हो तो 5 पे जाओ, 5 से 7 पे जाओ, 7 से 10 पे जाओ, ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है? थैंक यू सो मच। So guys, we are done with the topic. I am sure कि you guys understood and you guys enjoyed as much as I did. So हमारी next class होगी आज शाम में 4:30 बजे, 4:30 PM in the afternoon with another class. So please keep yourself free and do join me. And apart from me, there are so many fantastic coaches who conduct classes on Goki Play on different variety of fitness, dance, zumba, pilates, meditation, yoga, running, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। And आप देखिए उन classes को and learn a lot about health and fitness.
मैं आपसे मिलूँगा 4:30 बजे, बट जैसे ही अभी ये क्लास एंड होगी यू हैव एन ऑप्शन ऑफ रेटिंग एंड शेयरिंग रिटर्न फीडबैक। रेट भी कर दो, रिटर्न फीडबैक भी दे दो, एंड आई सी यू इन द इवनिंग। वेलकम आयरा जी। When should we usually include deadlift? When you are into intermediate or advanced level? मैंने उनको देखा था कि बोल सो अच्छा नहीं। चलो guys, signing off. See you at 4:30. Till then, have a great energetic afternoon and be the force.